अक्सर तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि संसार बड़ी लंबी यात्रा है, बड़ा लंबा पथ है संसार का। इतना छोटा नहीं है संसार, ये है वो है। संसार की विराटता के बारे में बड़ी चर्चाएं सुनी होंगी तुमने। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूंगी, ये संसार बड़ा है तो अपने कारण नहीं। संसार बड़ा संसार के कारण नहीं है। संसार बड़ा सिर्फ इसलिए है तुम्हें अपना कोई पता नहीं है, इसलिए तुम्हें ये संसार इतना बड़ा नजर आता है। जिस दिन तुम्हें अपना बोध हो गया कि तुम क्या हो, ये संसार सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। जिस मात्रा में तुम्हें अपना बोध होता जाएगा, जिस मात्रा में तुम्हारा अहंकार गिरता जाएगा, ये संसार सिकुड़ता जाएगा। ये यात्रा जो अभी तुम्हें असीम लगती है कि कभी खत्म नहीं होगी, ये कोस भर की भी ना रहेगी, फिर उससे भी कम हो जाएगी, उससे भी कम हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। सारी बात तुम्हारी है। जितनी जल्दी तुम अपने आप को जानते हो, जितनी जल्दी तुम इस संसार की व्यर्थता को समझते हो, सत्य को जानते हो, उतनी जल्दी तुम इसकी विराटता से मुक्त हो जाओगे और अपनी विराटता के सम्मुख हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? ये सारी बात तुम्हारे होश की है। ना तो संसार को छोड़ना पड़ता है, ना संसार को त्यागना पड़ता है, ना संसार से भागना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता। बस संसार को उसके असली स्वरूप में जानने के लिए तुम्हें अपने स्वरूप को जानना पड़ता है। मैं नहीं कह रही तुम्हें संसार को भी जानना पड़ता है, नहीं, वो एक व्यर्थ बात है। तुम अपने आप को जान लो, बात समाप्त हो गई, उतना काफी है। तुम पाओगे सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ तुम में ही है। ये सारा अस्तित्व तुम में समाहित है। जब तक तुम अपने आप से अनभिज्ञ हो, तब तक तुम्हें सब कुछ बहुत बड़ा लगता है, अपनी पहुंच से बाहर लगता है। लेकिन जैसे ही तुम्हें अपने बारे में भान होने लगता है, सब कुछ सिकुड़ने लगता है, सब कुछ समझ आने लगता है। इसी को मोक्ष कहा है, इसी को मुक्ति कहा है। चीजों को उसकी असलियत में देख लेना। तभी इस संसार को माया कहा गया है। माया क्या? जो लगता है कि है पर है नहीं, दिखता ही कि है पर है नहीं, प्रतीति होती है कि है पर है नहीं। सब कुछ बहुत ट्रांजिएंट है जहां पर ये जो ट्रांजिएंट नेचर है, इसको भी समझना चाहिए। कई लोग इसी में फंसे रह जाते हैं और कई लोग इसमें से निकल जाते हैं। कारण रुक के देखना। तुम पाओगे लोग अपने जीवन में चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, पता नहीं कब से चलते चले जा रहे हैं और क्या करे जा रहे हैं, वो खुद भी नहीं जानते। वो एक दौड़ में लगे हैं। ठहरते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या, एक व्याकुलता घेरती है भीतर कि क्या, इस रुकने से क्या होगा, क्या करे रुक के, क्या देखें, ध्यान करने से क्या होगा, आंखें बंद करने से क्या होगा, विचार मुक्त होने से क्या होगा। इससे अच्छा धन कमाएं, पैसे कमाएं, जीवन में उन्नति लाएं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये जो लोग हैं, ये घबराए हैं। ये घबराए हैं रुकने से, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति रुकता है और कुछ पल के लिए भी उसके विचार शांत होते हैं, उसके आगे उसके जीवन की व्यर्थता नाचने लगती है।
ऐसे प्रश्न उठ के खड़े होते हैं उसके सामने, जिनके उसके पास कोई उत्तर नहीं है। वो क्या उत्तर दे? और जो कमाल की घटना घटती है कि ये प्रश्न कोई और नहीं पूछ रहा तुमसे, ये प्रश्न तुम्हारे भीतर से ही कोई पूछ रहा है तुमसे। और तुम घबरा जाते हो कि इन बातों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं। तो तुम सोचते हो कि नहीं, खाली नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना। अगर तुम घड़ी भर को भी खाली बैठ जाओ अपने साथ सब छोड़ छाड़ के, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे ये जो विचार हैं वो तुम्हें परेशान करेंगे शुरुआत में। अलग अलग तरीके के प्रश्न तुम्हें घेरेंगे, अलग अलग बातें तुम्हें याद आएंगी। फिर एक मौलिक प्रश्न तुम्हें जरूर घेरेगा कि जीवन में ये सब कुछ करके क्या पाया, क्या है मेरे पास, क्या अर्थ है इस पूरी व्यवस्था का, जो मैंने जमाई है, क्या निकालूंगा मैं इससे। और तुम्हारे पास इस बात का कोई उत्तर नहीं होने वाला है, किसी के पास नहीं होता। अब फिर ये तुम पे निर्भर करेगा कि तुम इस प्रश्न का क्या करोगे। ज्यादातर लोग इस प्रश्न को दबा देंगे, पर जो इस प्रश्न को नहीं दबाएंगे और इस प्रश्न को हल करने में लग जाएंगे, वो सत्य के पथ पर चल पड़े। और इसी के विपरीत वो संसारी हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो संसार है, ये सारा तुम पर निर्भर करता है, तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है, तुम्हारे भीतर पर निर्भर करता है। ये संसार तुम्हारे सापेक्ष है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम करती है यहाँ पर। जितना बड़ा तुम इसे समझते हो उतना बड़ा ये है, जितना छोटा तुम इसे समझोगे, जानोगे, भान होगा तुम्हें, उतना ये छोटा हो जाएगा। पर अपने आप छोटा नहीं होगा, इसके कंपैरिजन में कुछ इतना बड़ा होना चाहिए। और वो जो कुछ है वो तुम हो, वो ये अस्तित्व है। जब तक तुम्हें अपनी विराटता का पता नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए ये संसार बड़ा ही रहेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी विराटता को समझो। और वो विराटता क्या है? वो विराटता तुम्हारा साक्षित्व है। कई लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो सकती है कि तुम्हारा साक्षी और तुम्हारे पड़ोसी का साक्षी और पता नहीं किसका साक्षी, सबके साक्षी अलग अलग नहीं है। एक परम चेतना है, एक ही चेतना है। जब तुम अपने आप को उस स्वरूप में जानते हो, फिर उससे आगे क्या क्या बचा? तुम्हें लगता है जो दृष्टा है वो अभी तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देख रहा है? नहीं, वो तो कभी से देख रहा है। तुम्हारा बचपन भी देख रहा था, तुम्हारा बुढ़ापा भी देखेगा, तुम्हारी जवानी भी देखी है, तुम्हारी मौत भी देखेगा, तुम्हारा अगला जन्म भी देखेगा। वो तो है ही, वो कभी कहीं नहीं गया। तुम वो हो। ये संसार आना जाना है, ये मकान, गाड़ी, बंगले, ये होते रहते हैं। पर जो है और हमेशा रहेगा, वो ये परम चेतना है, ये अस्तित्व है। और जिस दिन तुम अपने आप को इस स्वरूप में जान जाओगे, ये संसार कुछ नहीं रहेगा। जिसको अभी तुमने भवसागर बनाया हुआ है, कैसे भवसागर से पार हो, नहीं, इसकी रूपरेखा भी नहीं बचेगी। जिस दिन व्यक्ति अपने आप को परिपूर्ण रूप में जान लेता है, ये संसार शून्य हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? परिपूर्ण रूप में। इस संसार की सारी विराटता तुम्हारी अज्ञानता के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे वो गिरती जाती है,
तुम्हें बात समझ आती जाती है और तुम मुक्त होते जाते हो। हम्म। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, चीजें होती हैं। होना कहना भी गलत है। तुम ऐसा पाते हो कि कभी थी ही नहीं, बस तुमने ऐसा सोचा, तुमने ऐसा सोचा था कि ऐसा है। ऐसे ही जैसे तुम रात को अगर सोए हो तो तुम कोई सपना देखते हो, तो तुम्हें लगता है कि जो सपना तुम देख रहे हो वो बिल्कुल सच है। उस समय ऐसी ही प्रतीति होती है। फिर जब तुम जाग जाओ तो उस सपने की कोई रूपरेखा भी नहीं बचती, वो सपना गायब हो जाता है। तुम जाग गए इसलिए। और यही घटना तुम्हारे साथ अब भी घट रही है। अब भी तुम जागे नहीं हो, तुम मूर्छित हो। तुम जागोगे तो तुम पाओगे कि तुम सपना ही देख रहे थे। हर चीज बिल्कुल व्यर्थ, मूल्यहीन। जीवन में होश की किरण को उतारना शुरू करो। धीरे 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 करते जाओ, करते जाओ। छूटे तो छूटे, दोबारा उस बिंदु पर आओ। ये मत सोचो एकदम से सब हो जाएगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। तुम भूल भूल जाओगे, बार बार छूटेगा, बार बार। लेकिन तुम अड़े रहना, जैसे तुम इस संसार में अड़े हुए हो ना, कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। जिसे तुम अपना एम्बिशन कहते हो, अपना मोटो। ऐसे ही मैं तुमसे कहूंगी कि इस बात के भी पीछे पड़ जाओ। फिर जो बात सत्य होगी वो रह जाएगी। इतने दिन तुमने संसार में लड़के देख लिया और तुम्हें कुछ नहीं मिला। यहां तो तुम्हें लड़ना वड़ना भी नहीं है, यहां तो सिर्फ तुम्हें होश साधना है। जो करो होश में। कुछ भी तुम्हारे बावजूद नहीं होना चाहिए। ठीक।